हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेप एग्जाम अकेडमी। आज है 25 जून 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, कूटनीति में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता? तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन डिप्लोमेसी हर साल मनाया जाता है 24 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 जून। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कूटनीति के मतलब डिप्लोमेसी जैसे ऐतिहासिक और पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए हर साल 24 जून को यह कूटनीति में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब बात देश की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 जून तो विश्व दूध दिवस मनाया गया, 2 जून तो इटली गणतंत्रता दिवस मनाया गया, 3 जून तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून तो आत्महत्या के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून तो विश्व तीर्थ दिवस मनाया गया, 7 जून तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून तो विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 10 जून तो राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया, 11 जून तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 12 जून तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, 13 जून तो अंतरराष्ट्रीय एल्युमिनियम जागरूकता दिवस मनाया गया, 14 जून तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून तो वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, 17 जून तो विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया, 19 जून तो विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया, 20 जून तो विश्व सारथी दिवस मनाया गया, 31 जून तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया गया, 22 जून तो विश्व वर्षा दिवस मनाया गया और 23 जून तो विश्व ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोकसभा दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक जून के मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। अब चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रतालित समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में प्रतलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था ओम बिरला जी ने, जो हमारे स्पीकर महोदय हैं ओम बिरला जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओम बिरला। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस IIT ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? Which IIT recently launched the first special PhD admission drive for ST/SC candidate? तो ये शुरू किया है IIT दिल्ली ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IIT दिल्ली। अब बात IIT की हुई है तो IIT के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेशन स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर दिए। QR वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली टॉप पर रहा। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मंसूरी मेंटरशिप शुरू की। IIT मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षिक समझौते को निलंबित कर दिया। IIT मुंबई ने कीटाणु से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। तो ये थे कुछ IIT के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया थाईलैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। अब बात थाईलैंड की हुई है तो एक बार थाईलैंड के बारे में भी जान लेते हैं। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और थाईलैंड की करेंसी है थाई बात और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पेंटोरन सिनावात्रा। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है,
हाल ही में किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है? हाल ही में किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है? तो ये जारी किया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिका ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है, जिससे नागरिकों से अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक असावधानी बरतने का आग्रह किया गया। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब चलिए अमेरिका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV तो रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना टेपोवर को मंजूरी दी है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC का दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो ये थी है आसाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आसाम। अब बात आसाम की हुई है तो आसाम के बारे में भी जान लेते हैं। आसाम की कैपिटल है दिसपुर, आसाम के CM है हेमंत बिस्वा शर्मा और आसाम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। तो इतना आसाम के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आसाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंतिता को लॉन्च किया। आसाम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। आसाम की जादे रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया। आसाम सरकार ने चिरांद रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्योग के रूप में अधिसूचित किया। आसाम ने विश्वनाथ जिले में स्थित नानसंतर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। तो ये थी कुछ आसाम के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? तो अम्बुबाची मेला यह आसाम में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आसाम। आसाम में अम्बुबाची मेला शुरू हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया चाइना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अब बात चाइना की हुई है तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बेजिंग और चाइना की करेंसी है चाइनीज यान और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अब चलते हैं चाइना के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चाइना बना। चीन देश हाइड्रोजन के अध्ययन के लिए समुदाय केंद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। US की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। तो ये थी तो चीन के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर नव्या पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नव्या पहल। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है? तो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग शीर्ष 100 में शामिल हुआ है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत।
भारत 99 नंबर पर। अब बात भारत की हुई है तो कुछ भारत के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्धारित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हुआ। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो ये थी कुछ भारत के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने 64 वर्षों में पहला सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो 64 वर्षों में पहला सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है साउथ कोरिया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया। अब बात साउथ कोरिया की हुई है तो साउथ कोरिया के बारे में भी जान लेते हैं। साउथ कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन साउथ कोरिया में शुरू हुआ। साउथ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा। साउथ कोरिया सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी साउथ कोरिया ने लॉन्च किया। तो ये थी तो साउथ कोरिया के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास ले लिया? तो ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास ले लिया? तो इन्होंने संन्यास लिया हॉकी से। ललित उपाध्याय एक हॉकी प्लेयर थे, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दिलीप दोषी का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो दिलीप दोषी एक क्रिकेट खेल से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। दिलीप दोषी एक स्पिनर बॉलर थे जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। होमवर्क के सवाल था और सेशन के बारे में अपनी राय जरूर दिया करें। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।